हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नायरेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज चलिए लिस्ट के बारे में हम और भी कई सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। आज हम सीखते हैं कि जैसे कोई लिस्ट है तो लिस्ट के मेंबर्स को हम कैसे पता कर सकते हैं कि लिस्ट में वो पर्टिकुलर मेंबर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो चीज़ हम देखने जा रहे हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप के साथ दूसरी चीज हम देखने जा रहे हैं लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद है उसकी जगह क्या है। जैसे मतलब कोई भी एलिमेंट मौजूद है तो वो आखिर किस इंडेक्स पर किस प्लेस पर मौजूद है। ठीक है, तो दो चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे मेंबरशिप, यानी कोई भी डेटा है वो हमारी लिस्ट में मौजूद है या नहीं, ये हम चेक करेंगे अलग अलग डेटा को, है ना। और दूसरा हम देखेंगे कि हमारी जो लिस्ट है इसके डेटा किस इंडेक्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने सपोज करवाया प्रिंट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि 3, ठीक है, जो 3 है वो मेरा इन ए, यानी मैं देख रहा हूँ जो 3 नंबर का डाटा है, 3 नंबर क्या मेरी ए नाम की लिस्ट के अंदर मौजूद है। देख लेते हैं मौजूद है या नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, अभी तो आपको पता चल ही रहा है कि नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। फंक्शन F5 के साथ ऐसे रन किया अपने प्रोग्राम में, आंसर क्या आ गया, फॉल्स। यानी ये बोल रहा है कि जो 3 है वो आपके ए नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई एलिमेंट सपोज मैंने यहाँ पे लिया 7, देखते हैं मैं पूछ रही हूँ क्या 7 मौजूद है ए मेमोरी लोकेशन के अंदर। कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को सेव किया, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। तो देखिए वो क्या बोला है, ट्रू, कि हाँ भाई जो तुम्हारा 7 है वो ए मेमोरी लोकेशन के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीज है हमने सीखी, ये चीज कहलाती है मेंबरशिप। ठीक है, यही हम देखना चाह रहे थे कि पर्टिकुलर हम अलग अलग डेटा को चेक करते हैं कि वो हमारी लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। साथ ही साथ हम चेक कर लेते हैं इनका इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स हमें ये देखना है कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर 0 इंडेक्स पर, यानी 0 इंडेक्स पर कौन सा डेटा मौजूद है। देखिए ये जो डेटा है ना, ये जो स्टोर होता है, जैसे ए मेमोरी लोकेशन के अंदर लिस्ट हुई तो बेसिकली क्या होता है, एक स्टैक बनता है। स्टैक कैसे बनता है, जैसे टेबल होती है ना, बताती हूँ मैं आपको। देखिए जब आप लिस्ट बनाते हैं ना तो इस तरीके से टेबल बनती चली जाती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो ए नाम की लिस्ट है ये लिखा होता है और इनकी क्या ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं ना। ये कैपिटल में लिखा हो गया, ये स्मॉल में लिख देती हूँ मैं, A0। ठीक है, तो जब भी लिस्ट बनती है तो उसमें इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती है। ठीक है, देखिए जब आप ए नाम की लिस्ट बना रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो ए नाम की लिस्ट है उसकी इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाती है ना। 0 इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर एंड सॉन बढ़ती चली जाती है। जितने भी आप मेंबर लिखोगे वो यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। तो हमारे मेंबर क्या है, जैसे कि सबसे पहला मेंबर कौन सा है, 1 है ना। तो ये जो 1 है, 1 का स्टोर हो जाएगा 0 मेमोरी लोकेशन पर, यानी ए के 0 इंडेक्सिंग पर स्टोर होगा। जो आपकी इंडेक्सिंग बनती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, देन उसके बाद 2 लिखा है तो 2 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद लिखा हुआ है 7, तो 7 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो गया। और इसी तरीके से आने वाले नंबर सारे इसके बाद एक के बाद एक स्टोर होते चले जाएंगे। तो अब हम इस इंडेक्सिंग के थ्रू जानना चाहते हैं कि भाई जो ए मेमोरी लोकेशन का सेकंड नंबर है, सेकंड इंडेक्सिंग है, उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, देखिए अभी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि आपको यहीं की यहीं 7 दिख रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये लिस्ट ऐसे छोटी छोटी नहीं रहेंगी, ये लिस्ट खूब बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जब लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, 100-200 इतने बड़े बड़े इंडेक्स हो जाएंगे, तब फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तब फिर तो उस समय हम इसको इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज 2, A(2). जानते हैं कि सेकेंड मेमोरी लोकेशन इस सेकेंड इंडेक्सिंग पर क्या रखा हुआ है, देखिए 7 रखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0,
कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, रन करने जा रही हूँ तो 0 सबसे पहले इंडेक्सिंग पे क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, आप सब समझिए क्या होंगे। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन करने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम को, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद सपोज यहाँ पे मेरी एक और लिस्ट होगी, मल्टी लिस्ट होगी, 1 है, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, फिर से एक लिस्ट और बन गई, इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई, समझ गए, अब नेस्टेड लिस्ट बन गई। तो अब नेस्टेड लिस्ट के अंदर सपोज 2 6 7 इस तरीके से मैंने डाटा लिख दिया। अब ये लिस्ट कैसे बनती है, देखिए ये जो लिस्ट है ना आपकी 2 6 7, ये पूरी लिस्ट जो है वो इस तरीके से बन जाएगी 2 6 7। सॉरी, थर्ड इंडेक्सिंग पे तो 1 था हमारा, भूल गई मैं, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट में 7 के बाद क्या आया था, 1 था, और 1 के बाद 2 6 7 आया है ना। तो ये जो 2 6 7 है वो यहाँ स्टोर होगा, 2 6 और 7, ठीक है। और ये कौन से नंबर की इंडेक्सिंग पर आ गया, ये देखिए पूरा की पूरा सेम इंडेक्सिंग पर आ गया, 4। समझ में आ गया। तो अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनती है तो फिर वो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसका मतलब ये जो 2 6 7 है ये कौन से लोकेशन पे गया, 0 1 2 3 और 4, फोर्थ लोकेशन पे जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। देख लेते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है, तो देखिए 2 6 7 हमें पूरा नजर आ रहा है, समझ में आया। तो ऐसे अगर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बना दें तो ये पूरी लिस्ट ही एक एलिमेंट कहलाने लगती है, ओके। अब क्या है कि ये जो लिस्ट बनी 276, अब ये 276 में कहाँ स्टोर हुआ है, बेसिकली जो आपके 276 स्टोर हुए हैं ये क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी है, मल्टीपल लिस्ट, ठीक है। तो इनकी भी अपनी एक क्या हुई है, इंडेक्सिंग तैयार हुई है। कैसे इंडेक्सिंग तैयार हुई है, जैसे कि ठीक है। अब ये इंडेक्सिंग कैसे तैयार हुई, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स की सहायता से यहाँ सेट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये जो लिस्ट है वो आप देखते हैं कि 4th पोजीशन पे चलेगी, लेकिन 4th इंडेक्सिंग के अंदर जाके इसने क्या किया, पुनः अपनी फिर 0 से लेकर इंडेक्सिंग बनानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है, ये जो स्टोर हुआ है, बेसिकली कहाँ स्टोर हुआ है, जो पहला 2 है ये स्टोर हुआ है आपका A, ठीक है। लोकेशन कौन सा है आपका 4, और 4th लोकेशन की, क्योंकि 4th लोकेशन पे स्टोर हुआ है ना, अब 4th लोकेशन की 0 पोजीशन पे, 4th लोकेशन के अंदर भी एक बार फिर से इस तरीके से स्ट्रिंग बन जाएगी, और 4th लोकेशन की भी 0 पोजीशन पर ये डाटा क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से शिफ्ट करती हूँ, आपको एक पूरा आर्किटेक्चर बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सॉरी 6 ही जाएगा, 4th की यानी 4th मेमोरी फोर्थ इंडेक्सिंग की यानी 4th इंडेक्सिंग की दोबारा इंडेक्सिंग बन गई, और 0 लोकेशन पे, 4th की 0 लोकेशन पे 2 स्टोर हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार कंट्रोल C कर देती हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। इसी प्रकार ये जो 4th नंबर की फर्स्ट लोकेशन है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और इसी प्रकार सेकंड लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा 7, क्लियर, समझ में। तो ये जो आपका 2 6 7 है जो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी है, इसने 4th लोकेशन पर जाके दोबारा से अपनी 0 से लेकर इंडेक्सिंग शुरू कर दी, यानी लिस्ट के अंदर इस तरीके से लिस्ट बना दी। एक तो लिस्ट ही आपकी एक ही चल रही है, 4th चौथी लोकेशन पे आके इसने फिर से 4 of 0 और इस तरीके से लिस्ट बना दी, समझ में आया। तो जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती है तो इस तरीके से 2 लोकेशंस आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोकेशंस बनती हैं। तो ये लिस्ट थे, जब सिंगल लिस्ट थी तब तो ये सिर्फ 1 2 3 चल रहा था, लेकिन लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई तो बेसिक जो मेन लिस्ट थी 4, उसके साथ में फिर से 0 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर जुड़ना शुरू हो गया। सपोज उसके बाद एक और कोई नंबर होता तो 4 of 3 पोजीशन पे जाके वो स्टोर हो जाती। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो टेबल के अंदर इस तरीके से टेबल बन गई, ठीक है। एक तो टेबल चल रही है और 4th लोकेशन पे जाके फिर से इस तरीके से इंडेक्सिंग तैयार हो गई, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब यदि मुझे जानना है, अगर मैंने अकेला 4 लिखा,
4 लिखा है तो क्या हो रहा है कि 4 के अंदर क्या आइटम रखे हुए हैं मेरे, क्या एलिमेंट 2 6 7 ये पूरे के पूरे स्टोर हो जा रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पर्टिकुलर 4:1 वाले मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा हुआ है। तो आपको अभी तो समझ में आ रहा है 6 रखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से अपने इससे देख लेते हैं मेमोरी लोकेशन के द्वारा 4 के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। और कंट्रोल एस की सहायता सेव करते हैं अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। देखिए 6 आंसर हमको मिल रहा है। तो 4:1 पोजीशन पे यानी चौथे नंबर की 1 पोजीशन पे 6 रखा हुआ है ना। ये देखिए हमने यहाँ पे भी देख लिया, चौथे नंबर की 1 पोजीशन पे क्या है, 6 है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्सिंग बनती है लिस्ट की। तो अगर आपके पास में मल्टीपल लिस्ट होती है तो उनको आपको इस तरीके से इंडेक्सिंग बनानी होगी, है ना। पेपर में इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि किस तरीके से इंडेक्सिंग बन रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा, एक तो मेंबरशिप के बारे में देखा कि हम मेंबर कैसे पता कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और दूसरी चीज़ हमने देखी जो मेंबर है वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पे किस इंडेक्स के अंदर स्टोर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।